गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 विराम चिन्ह। इसे हम इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। यदि हम बिना विराम के लिखते या बोलते चले जाएं, तो पाठक या श्रोता के लिए उस भाषा को समझना कठिन हो जाएगा। अतः कथन की सुस्पष्ट शैली को गतिशील एवं विचारों को सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का अभ्यास करना आवश्यक है। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार से है। आइए पढ़ते हैं इनको, जैसे अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयासूचक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, पदलोप चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह तथा लाघव चिन्ह। पहले पढ़ते हैं अल्प विराम चिन्ह के बारे में। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है। वाक्य में समान महत्व के शब्दों के बीच में वाक्य खंडों के बाद संयोजक के साथ या उसके बदले अर्धविराम से कम अवधि को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। दूसरा है अर्धविराम। संयुक्त वाक्य में जब मुख्य उपवाक्यों के बीच योजक न लगाना हो, तब वहां पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मिश्रित वाक्यों में भी यदि कई आश्रित उपवाक्य एक मुख्य उपवाक्य पर निर्भर हों, तो वहां पर भी इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभिनव के काम में सुधार हो रहा है, उसकी सफलता में अब कोई संदेह नहीं है। दूसरा है बाढ़ आई, घर बार डूब गए, सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। फिर है पूर्ण विराम। प्रत्येक वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे हमें भारतीय होने पर गर्व है तथा झूठ बोलना पाप है। फिर है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुमने विद्यालय का कार्य क्यों नहीं किया तथा वरुण अचानक कैसे सो गया। फिर है विस्मयासूचक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, उत्साह, शोक आदि भाव व्यक्त करने में विस्मयासूचक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे अरे तू अभी आ गया। संबोधन का भाव भी व्यक्त करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम जरा इधर आ। फिर है संयोजक चिन्ह। सहचर शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे खाना पीना, आना जाना आदि। जब शब्दों के बीच में संबंध कारक का परसर्ग लुप्त हो, तब भी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पदविच, लीलाधाम आदि। विपरीतार्थक शब्दों के बीच भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लाभ, हानि, सुख, दुख आदि। फिर है विवरण चिन्ह। किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन में इसका प्रयोग होता है। जैसे इस देश में कई बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि। उद्धरण चिन्ह। जहाँ किसी पुस्तक में से कोई वाक्य अथवा अवतरण या किसी का कथन ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, वहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है तथा गांधी जी ने कहा था सत्य ही परमेश्वर है। पुस्तक का नाम, उपनाम आदि लिखते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कामायनी की कथा संक्षेप में लिखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के महान कवि थे। महत्वपूर्ण सूक्ति उद्धृत करने के लिए भी, जैसे किसी कवि ने कहा है पराधीन सपने हूँ सुख नाही, हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है कोष्ठक चिन्ह। वाक्य में लिखित पद विशेष को भलीभांति स्पष्ट करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे धर्मराज, इस शब्द को भली भांति स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर,
सत्य और धर्म के संरक्षक थे। इसके अलावा क्रमांक को घेरने में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार तथा अर्थ अलंकार। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्रमांक को घेरने में इसका प्रयोग हुआ है। नाटकीय संवादों में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे सीमा ने खिन्न होकर प्रेम का नाम मत लो, यह एक पीड़ा थी जो छूट गई। फिर है पदलोप चिन्ह। जब वाक्य या अनुच्छेद के कुछ अंश को छोड़ करके लिखना हो तो हम पदलोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने नरेश को, पदलोप चिन्ह का प्रयोग है, कहकर गाली दी। फिर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। किसी शब्द या वाक्य की पुनरुक्ति या बार बार लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, संसद सदस्य विजयनगर, नरेंद्र मोदी, संसद सदस्य वाराणसी। इस प्रकार से हम इसमें पुनरुक्ति को रोकने के लिए या बार बार लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर है लाघव चिन्ह। जहां पर पूरा पूरा शब्द लिखना आवश्यक न हो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जिला, जिला को हम लाघव चिन्ह के द्वारा इस प्रकार से लिख सकते हैं। दिनांक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तथा अनुसूचित जाति को भी हम लाघव चिन्ह के द्वारा इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।